हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है माइक्रोटेक का इन्वर्टर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है वो है कि मेन होने पर भी ये मेन मोड में नहीं आता। यह देखें, इस तरह से जो एलईडी है मेन ऑन वाला वो ब्लिंक कर रहा है। अगर हम इसका जो यहाँ वाला बटन है वो प्रेस करते हैं स्विच को, तो यूपीएस मोड में तो चला जाता है लेकिन मेन मोड में नहीं आता। जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो मेन मोड में इस तरह ब्लिंक कर रहा है और ना ही ये चार्ज कर रहा है। यह चार्जिंग वाला एम्पेयर मीटर है और यह दोस्तों इनपुट वोल्टेज है इसकी। ये देखें, सेम है। मैंने 130 से लेकर 270 तक वोल्टेज दी लेकिन ये ऑन नहीं हुआ, मेन मोड में नहीं आया। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि इसका जो फ्यूज होता है मेन वाला वो ख़राब हो जाता है, उसके कारण भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। लेकिन आज फ्यूज हमारा सही है। इसके जो दोनों ये प्रीसेट हैं इसमें फॉल्ट है। फ्यूज के बाद आप सीधे प्रीसेट पर आओ और दोनों प्रीसेट को निकाल कर जहाँ पर नए प्रीसेट लगा दो आप, तो आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने फॉल्ट देखना है तो इसको आप प्रीसेट को एडजस्ट भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि एडजस्ट करने पर मेन मोड में आ जाता है, तो इस टाइम हम एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन ये मेन मोड में अभी नहीं आया। ये देखें, बिल्कुल सेम का सेम फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो दोनों प्रीसेट हैं ये बाहर निकाल कर नए लगा देंगे। इसमें एक प्रीसेट होता है 102 1K का और दूसरा होता है 202 2.2K। अगर प्रीसेट लगाने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता तो यह जो आप 4 डायोड देख रहे हो, साथ में 100K की रेजिस्टेंस लगी है, जहाँ पर भी फॉल्ट हो सकता है क्योंकि AC इनपुट सप्लाई जहाँ पर ही आती है। पर ज़्यादा फॉल्ट प्रीसेट का ही होता है, सबसे ज़्यादा फॉल्ट प्रीसेट का ही होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं चेंज करूँगा प्रीसेट। अभी मेरे पास जो प्रीसेट है वो है 202K के दोनों। अगर आपके पास 102 का नहीं है, 202 के भी आप लगा सकते हो दोनों प्रीसेट, क्योंकि इसमें जब हम एडजस्ट करेंगे तो सही हो जाता है। 102 1K और 202 है 2.2K। तो अगर आपके पास 1K नहीं है तो 2K2 लगा सकते हो आप। इसमें एक बात और है माइक्रोटेक में कि जब मेन मोड में ये ना आए, फॉल्ट प्रीसेट का हो, तो जो फ्यूज ब्लोन वाली एलईडी है वो भी ब्लिंक करेगी और साथ में बजर की आवाज़ भी आपको आएगी, टी टी इस तरह की। अगर प्रीसेट के बाद भी आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं होता तो जो मैंने आपको 4 डायोड दिखाए थे और साथ में 100K की रेजिस्टेंस लगी है वो भी कई बार ओपन हो जाती है। अगर 4 डायोड है उनमें से कई बार एक लीकेज हो जाए तो वो आप एक एक करके बाहर निकाल कर देख सकते हो। मल्टीमीटर से चेक करो कि कोई लीकेज ना हो, तो भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तो मेन ऑन करते हैं अभी हम इसकी, और यह देखें मेन मोड में आ चुका है। और साथ में ही पहले जो चार्जिंग एलईडी थी वो ब्लैंक नहीं कर रही थी और ना ही जहां पर एम्पेयर थे, तो आप एम्पेयर भी देख सकते हो। और जो मेन मोड है उस पर भी ये आ चुका है। तो हम बात कर रहे थे कि जो 4 डायोड है ये लीकेज हो जाए इनमें से एक भी, तो ऐसा फॉल्ट हो सकता है। अगर यह भी सही है आपके डायोड भी, तो जो ऑप्टो कपलर है 4N35 वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ से जो पल्स है AC मेन की, वो जो IC है माइक्रो कंट्रोलर, इसकी पिन नंबर 2 तक जाती है। तो इस तरह आप 2 मिनट में इसका फॉल्ट निकाल सकते हो माइक्रोटेक का। छोटी सी वीडियो थी,